कालांतर में रेवती नाम की कन्या के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ। इनकी कथा बड़ी विचित्र है। इनके पिता इनके लिए वर खोज रहे थे, कोई वर नहीं मिल रहा था रेवती कन्या के लिए। तो सतयुग का समय था, परम तपस्वी योगी लोगों का रथ ब्रह्मलोक पर्यंत जाता था, ऐसा लिखा है भागवत जी में, प्रमाण है। तो अत्यंत दुखी हुए राजा अपनी बिटिया को अपने रथ में बैठाए रेवती को, और ब्रह्मा जी से पूछने गए आप फिर आपने इसको किसके लिए लिख रखा है, कोई वर ही नहीं मिल रहा है। वहाँ अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। कुछ क्षण तक राजा ठहर गए, रुक गए, बीच में नृत्य चल रहा, कैसे वार्तालाप हो। जब शांत हो गई अप्सराएं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा महाराज आप कृपा करके बताओ हमारी पुत्री के लिए वर कौन है आपके लीला में, हम किसके साथ विवाह हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, कहा आप जो एक क्षण तक यहाँ रुक गए, पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युगी का द्वापर युग चल रहा है, इतना समय पृथ्वी लोक का बीत गया यहाँ का एक क्षण के कारण। हे राजन, इस समय तुम्हारे पुत्र पौत्र नप्त्री माने पंती आदि भी नहीं है, वे सब काल के गाल में चले गए हैं, इतना समय बीत गया पृथ्वी लोक का। इस समय भूमि भार को हरण करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण शेषनाग दाऊ जी के साथ में लीला कर रहे हैं, द्वारका लीला में हैं। जा करके बलभद्र जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। अब रेवती सतयुग की कन्या थी, 28 हाथ लंबे होते तो सतयुग के लोग, ऐसा लिखा है। 28 हाथ की बिटिया कितनी लंबी होगी। और दाऊ जी द्वापर युग के हैं, द्वापर युग के लोग 8 हाथ के होते थे, कलयुग में कम हो जाता है, आधा हो जाता है। अब दाऊ जी के साथ जब विवाह होने लगा तो दुल्हन इतनी लंबी है, दूल्हे राजा उनकी गांठी बराबर है, बोलो राधे राधे। दाऊ जी ने कहा इसमें तो हमारी खिल्ली हो जाएगी। शेषनाथ गुरु जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं, परम ब्रह्म के अवतार हैं दाऊ जी, नारायण के अंश हैं दिव्य। अपने हल को उसके गले में लगाया और ऊपर मूसर रख के धीरे से ठोक दिया, सट्ट से सज्जनों रेवती दाऊ जी के कांधे बराबर आई, बोलो राधे राधे। अपने समान कर लिया है, बड़े विधिविधान से विवाह हुआ। बस आगे अंतिम लीला आज की चल रही है, भगवान द्वारकाधीश का विवाह कराए दें। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ नरेश भीष्मक है, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्म अग्रज, रुक्म बाहु, रुक्माली, रुक्म केशी। स्नान करते समय सरोवर में एक कमल पुष्प पर कन्या मिली थी इनको, जो लक्ष्मी जी की अवतार हैं साक्षात। पालन पोषण किया तो बिटिया मानी गई पोष्य। राजा यद्यपि चाहते थे भीष्म की कृष्ण के साथ शादी करूं, द्वारकाधीश के साथ विवाह करूं, परंतु जो उनका बड़ा भाई रुक्मी था ना, वो बड़ा दुष्ट था, भगवान से वैर रखता था, शत्रुता मानता था। अतः इसने आनन फानन में जब जाना कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है, अपने मित्र शिशुपाल से अपने बहन की सगाई निश्चित कर दी। रुक्मिणी ने सुना, अत्यंत दुखी हो गई, अनर्थ हो जाएगा। एक ब्राह्मण सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र लिखा है, आप चले जाओ द्वारका और भगवान श्री कृष्ण से मेरी प्रार्थना कहो, आकर के मेरा हरण करें। कुल देवी पूजन के समय मैं महल से बाहर आऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तो शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। ब्राह्मण देवता लेकर के पत्र द्वारका गए हैं। एक श्लोक यहाँ कन्हैया ब्राह्मण को देख करके बोले, तथाहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान् ममोदबाहो निवारितः। हे ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी मुझे अगाध प्रेम करती हैं, परंतु उनका जो भाई बड़ा है ना रुक्मी, वह बहुत द्वेष करता, शत्रुता करता है हमसे, इसलिए मेरे विवाह के प्रस्ताव को उसने नकार दिया है। इस प्रकार से रुक्मिणी मुझे अत्यंत प्रेम करती हैं, वैसे मैं भी उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी याद में मुझको नींद ना आवे, इस श्लोक का अर्थ है। तथाहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। निशि माने रात में मुझको नींद का लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को लेकर के भगवान रथ पर बैठे हैं। ताला झांकी लेके आओ, शास्त्री जी ले आओ। इधर रुक्मिणी देवी अपने सखियों के साथ गौरी पूजा के लिए उपवन में जाती हैं। रुक्मी बहुत जानता है कृष्ण बाल चोर है, माखन चोर है, बालपन का चोर है, अतः कहीं मेरी बहन को चोरी करके न ले जाए, सैनिकों का पहरा लगा रखा है। भगवान आए, रूप माधुरी माया का प्रभाव किया, सब सैनिक मोहित हो गए।
इधर रुक्मिणी माता पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गजबदन सडानन माता, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी भोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, नमस्ते त्वाम्बिके भीषणं स्वसन्तानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे शेरा वाली मैया, ऐसी कृपा करो माँ कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। भगवान आए, हरण किए हैं, लेकर के रथ पर बैठे, भगे सैनिक जाकर के बताए कन्हैया हरण करके ले गए हैं। इनका भाई प्रतिज्ञा करता है अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, कृष्ण को मार करके यदि मैं ना ले आया तो। भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने पराजित किया, दाऊ जी आए, छुड़वा दिया सज्जनों। और भगवान रुक्मिणी देवी को लेकर के द्वारका पहुंचे, ऋषि मुनियों को ब्राह्मणों को बुलाए हैं, बड़े विधि विधान से भगवान का जयमाला और अनेकानेक प्रकार से वैदिक रीति से विवाह संपन्न हो रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आओ मेरे सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे आप लोग बैठे रहो, क्यों उठ रहे हो? सब बैठो। आए, जिनको नाचना है वही खड़े होकर। दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो।